देश का नाम दो है, एक है भारत और एक है इंडिया, है ना? ये क्यों दो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ये संवैधानिक नाम है। अब आप लोग कहेंगे कि मेरे पास कोई नकली नोट हो सकता है, इस ध्यान दिया, कभी ध्यान दिया बच्चों? इस नोट के ऊपर दो देशों के नाम लिखा हुआ है, ये देखिए आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप लोग भी अपने नोट पे देख सकते हैं? 5 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, आप सब में देखिए, सब में लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। मैं आप लोग, गुलामी का नाम है, हम सभी जानते हैं, इंडिया नाम हमको अंग्रेजों ने दिया। मैं तो कहता हूं अंग्रेजों ने हम पर थोपा। क्यों? हजारों साल से हमारे देश का नाम भारत ही था, हजारों साल से। आप तो बच्चे इतिहास भी पढ़े होंगे, इतिहास में आप लोगों को हर जगह लिखा मिलेगा भारत भारत भारत। जब सन 1700 में अंग्रेज यहाँ पर आए शासन करने के लिए, एक व्यापार करने के लिए, व्यापार करते करते उन्होंने हम पर शासन करना शुरू कर दिया, हम पर कब्जा कमा लिया, हमें गुलाम बना के। उनकी एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया कर दिया, जो कि हमारा नाम था ही नहीं। सन 1700 के पहले अब इतिहास निकाल के देख लीजिए, हमारे देश का नाम आपको हर वेद पुराणों में, हर जगह आपको हमारे देश का नाम भारत ही मिलेगा। क्यों अंग्रेजों के दिए हुए नाम का आज अंग्रेज चले गए? आज हमारे देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कितना बलिदान दिया, सब आप लोगों को पता है। शहीद भगत सिंह ले लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, कई आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया कि देश अंग्रेजों के शासन से मुक्त। आज हम अभी कुछ ही महीने पहले हमने अमृत महोत्सव मनाया। अमृत महोत्सव मनाया क्योंकि देश 75 साल की आजादी पूरी कर चुका, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। मैं उस लास्ट बच्चे से पूछता हूँ, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चित्रित खन्ना। चित्रित खन्ना, चित्रित खन्ना। देखिए आपके दोस्त ही हैं, इसका नाम है चित्रित खन्ना। बेटा तुम्हारा नाम हिंदी में चित्रित खन्ना है, अंग्रेजी में क्या बेटा? सेम सर। सेम है। बाकी गुजराती, बंगाली, पंजाबी, मलयालम सब में सेम है। सही कह रहे हो? देखिए स्टूडेंट है, आपका भाई है, जो ये कह रहा है कि मेरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, किसी भी भाषा में चित्रित खन्ना ही है, तो आप ये बताइए कि आपके देश को हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया क्यों बोलते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज हम सब के बीच। सही करो बेटा। किसी पार्टी में जाता है, कहीं पर भी जाता है, तो ये अपने आप को एक ही नाम से बोलता है, मैं चित्रित खन्ना हूँ, बोलता है। आप लोग भी सब ऐसे ही बोलते होंगे। तो आप ये बताइए कि जब एक बच्चा अपने नाम को हिंदी में चित्रित, अंग्रेजी में चित्रित, तो हम अपने देश को हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया क्यों बोलते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं चाहता हूँ बच्चों, हम नहीं कहते, सारी दुनिया कहती है कि युवाओं के कंधों पे देश का भविष्य होता है। आप युवा हैं, ये मजबूरी से गए, चाहते तो नहीं थे जाना, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उन्हें ऐसा किया कि ये देश हमारा है, हम इस देश को चला सकते हैं, इसलिए आप यहाँ प्रस्थान करें, आप यहाँ से प्रस्थान करें और आप अपना शासन खुद चलाएं। उस समय जब संविधान लिखा गया, तो 1950 में जब संविधान लिखा गया, तो उस समय भी ये बात हुई, क्योंकि संविधान के आर्टिकल नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम भारत का विधान कहते हैं, संविधान कहते हैं, उसमें आज भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत।
जो कि लिखा जाना चाहिए था भारत इज भारत। यदि 250 साल का समय निकाल दें तो हमारे देश का नाम 250 साल का। अब आप लोगों से एक बात और कह रहा हूँ, अपने दादाजी से, हर एक घर में अपने दादा होंगे, नाना होंगे, उनके पास एक चांदी का सिक्का होगा अंग्रेजों के समय का। उस सिक्के में आज भी आप लोगों को दादाजी के सिक्के में इंडिया लिखा है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे भारत को नाम ही निकाल दिया। तो हम चाहते हैं, मैं भारत फाउंडेशन भारत सरकार से एक पंजीकृत संस्था है, चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जब भी आप किसी का अभिवादन करें, जय भारत से करें। आपकी बॉडी बोलती होंगे, बिल्डिंग बोलती होंगे, जो भी बोलते हैं, लेकिन साथ में जय भारत भी बोले, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपकी बातों पे आता हूँ। जो आए हैं हमारे आदरणीय उसका तो क्या चाहिए बच्चों कि क्यों होना चाहिए भारत, क्यों नहीं रहना चाहिए इंडिया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके दिलो दिमाग में आई होंगी। मेरे लिखे आप बिल्कुल मेरे बच्चे ये आया, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने कहा भी था, वायदा भी किया था। हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान कहाँ से आया? आपको मेरा क्या नाम? हर्षित। हर्षित बेटा, हिंदुस्तान पहली बात तो आप लोगों को बता दूं कि संवैधानिक नाम नहीं है। संवैधानिक दो ही नाम है जो भारत के संविधान में लिखा है। इसलिए हमारी करेंसी में जो रुपया यूज करते हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। इसका मतलब संवैधानिक दो नाम है, इंडिया और भारत। अब रही बात, फिर भी हम लोग बोलते हैं। अब आप लोग को एक बात बता दूं कि एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा, जिसे हर्षित के दिमाग में आया है कि हिंदुस्तान आया कहां से? बच्चों, हिंदुस्तान आया 5-6 साल उसने शासन किया, लेकिन उसमें हम भारतीयों ने, हम जितने भारतीय थे अपने देश के ऊपर शासन करना जानते थे, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत कुछ होगा, और उसे वापस जाना पड़ा। फिर वो 5 साल के बाद वापस आया और उसने 25 साल अपने जीवन काल में भारत पर शासन किया। और जब हुमायूं आया, उनका बेटा, करेक्ट, हुमायूं के बाद अकबर आया, ठीक है। तो जब ये बाबर और हुमायूं, इन दोनों के बीच में शासन काल में जब ये कहा गया उन्होंने कि ये हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं का रहने वाला स्थान, हम ये गुलिस्तान बोलते हैं, उस समय ये हिंदुओं का स्थान होता है। तो हिंदुओं का स्थान मतलब ये हिंदुओं के रहने वाले जगह शासन कर रहा है। तो उस समय ये हिंदुस्तान बना। धीरे 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 करके हम लोग को बोला जाता था हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी जो भी है। हम हिंदुस्तान में रहते, लेकिन हमारे देश का नाम हिंदुस्तान को था ही नहीं, और हम हिंदू है भी नहीं बच्चों, हम सनातनी हैं। जी बिल्कुल है, हम लोग का गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हमारा जो धर्म है वो है वैदिक, करेक्ट बेटा। लेकिन ये छोटा हुआ नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें हिंदू बोलने से कोई शर्म नहीं है, हम हिंदू हैं, देश हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन जो संविधान, ये फैक्ट नहीं, जैसे बच्चों को घर के अंदर हम टिंकू, मिंकू, चिंकू बोल देते हैं, बोलते होंगे बेटा, तुम लोग के घर में बच्चे का नाम होगा किसी का, तो उस तरीके से ये हिंदुस्तानी हम बोलते हैं। लेकिन हमारे देश का नाम ओरिजिनलिटी हजारों सालों से वैदिक के अंदर, पुराणों के अंदर हर जगह आपको भारत का ही उल्लेख मिलेगा। अंग्रेजों के समय हमारे देश का नाम कह दिया गया इंडिया। मुगल है, आर्यव्रत, अजनाब वर्ष, ये सारे नाम थे। हमारे देश की जो शुरुआत हुई है वो आर्यों के द्वारा हुई। सबसे पहले भारत बाद में बना। भारत कब बना? जब यहाँ पर ऋषभ देव जी आए, उन्होंने एक चीज दी जो 3 लाइन आप लोगों ने पढ़ी होती है, 80, मसीह और कृषि, शिक्षा, मेहनत, और कृषि माने हम खुद की खेती करें, खुद पढ़े लिखे, ताकि हमारे देश का नाम अमर अमर हो, सभी लोग सुखी रहे। और उनका बेटा भरत चक्रवर्ती, जो उस समय अहिंसा के रूप में इस देश पर शासन किया, और विशाल शासन। उस समय तो हमारे भारत में आपका बर्मा हमारे भारत में था, श्रीलंका हमारे भारत में था, नेपाल हमारे भारत में था, ये सब ये बहुत सारे हमारे भारत के हिस्से थे। अब जैसे एक टुकड़ा हुआ, जैसे पाकिस्तान हुआ,
वैसे समय समय काल के अंत से पूरा हुआ, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आर्यभट्ट भी था, नामवश भी था, लेकिन आज की तारीख में जो वर्तमान हम लोग जिसमें हम सांसें ले रहे हैं उस सांसों में हमारे देश का नाम संवैधानिक तो रखा गया है। जो हम ये चाहते हैं, भारत सरकार से हम निवेदन कर चुके हैं, भारत सरकार अब ये पूछना चाहती है आप लोगों से, युवाओं से, क्या देश का नाम एक करना चाहिए। अब ये आप लोग बताएंगे भारत सरकार से, कभी संवाद होती है आप लोग तो बेटा भारत और अखंड भारत में कुछ फर्क नहीं है। भारत का अखंड भारत का मतलब कि विशाल भारत, और भारत का मतलब वो विशालता में ही आता है। अखंड भारत या भारत वर्ष भी कहा जा सकता है इसको, लेकिन एक कहते हैं ना आजकल थोड़ा छोटा नाम हो अच्छा लगता है, तो आदमी जैसे चित्रित है, चित्रित बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से जैसे हर्षित बोला है अच्छा लगता है, उसी तरीके से भारत, तो अखंड का भारत मतलब कि पूरा ये है। तो भारत मतलब सब चीज़ आ गई, वर्ष भी आ गया, अखंडता भी आ गई, सब कुछ आ गया। खंड खंड भारत नहीं चाहते। जिस दिन बच्चों एक बात और बताता हूँ, ये पॉलिटिकल बोलता नहीं है, मैं पॉलिटिकल आया भी नहीं, ये जिस दिन हमारे देश का नाम हिंदुस्तान होगा, पाकिस्तान होगा, या खालिस्तान होगा, मुस्लिमस्तान होगा, ये सारे स्थान जब होंगे ना तो फिर वापस वही खंड खंड हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि विश्व में हमारे देश का नाम भारत रहे, जो अखंड भारत रहे, जो तुम्हारी इच्छा है। जी बेटा, आज़ादी के टाइम पे ही भारत का नाम भारत क्यों नहीं रखा? जब लोग अंग्रेजों की फ्रीडम मिल चुका था, तो तब भी रख सकते थे, तब क्यों? देखो चित्रित अंग्रेजों ने किया था ना, नाम तो निकाल दिया था। तो उस समय जो शासन में आए, जो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने तत्कालीन समय में, तो उनके दिमाग में एक बात थी कि भाई अभी ये देश का नाम अभी इंडिया है, विश्व में इंडिया है, तो इसका मतलब कि इंडिया दैट इज भारत, धीरे धीरे करके इसको केवल भारत करते हैं। तो आज देश 75 साल का होने जा रहा है आज़ादी का, अब तो कम से कम इसको भारत किया जाए। अंग्रेज गए, अंग्रेज के समय इंग्लिश था ना हमारे देश का नाम, जैसे मैंने बताया, सिक्कों में नाम इंडिया लिखा हुआ, रुपयों में नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ। तब ये उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई आज कैसे जानेंगे कि देश का नाम भारत है, तो ये 250 साल से तुम भूल चुके थे, भारत इंडिया हो गया था। तब उन्होंने क्या किया कि इंडिया दैट इज भारत लिखा कि दोनों नाम से जाने जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि जब भारतीयों की में बात आएगी कि देश का नाम भारत हो, तो आज जागरणता आई है, आज लोग बोलने लगे हैं कि नहीं। आज आपने देखा होगा स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, है ना, जैसे बच्चे ने कहा अखंड भारत, तो आता है ना, अखंड इंडिया तो कभी नहीं बोलते। आज हम लोग एक बात बताओ, एक और प्रश्न करता हूँ जो दिमाग में तुरंत आई, उसके बच्चे के नाम से बच्चे ने जब पूछा, आज तक किसी ने इंडिया माता की जय बोला है? मैंने तो आज तक भारत माता की जय बोला है। तो बताओ, जब हम सभी भारत माता की जय बोलते हैं तो मैं बच्चों तुम लोगों को एक यहाँ पर जब फोटो आएगी और तुम लोग चाहोगे तो तुम लोगों ने राजू उपाध्याय का नाम सुना होगा, मशहूर कॉमेडियन, मशहूर कॉमेडियन। मैं उसका एक वीडियो भेजूंगा, यदि तुम लोग ग्रुप बनाओगे, उसको मुझे बताओगे, तुम्हें उसने इतना अच्छा बोला है, क्यों बाहर, क्यों इंडिया, काहे को इंडिया, अरे इंडिया इंडिया नहीं, इंडिया तो अंग्रेजों ने तुम्हारा छुपा दिया नाम है भाई, भारत बोलो, भारत। मेरा ये कहने का कि मैं आप लोगों को वीडियो भी भेजूंगा, और जो बड़े कार्यक्रम होते आप जुड़ो। इस अभियान की जो दीपक मैं भारत जो दिया, मैं भारत फाउंडेशन ने जलाया है, उसे आप लोग मशाल बनाओ, भारत माँ आप लोगों का सम्मान करेगी। यही कहते हुए और कोई प्रश्न तो हमसे पूछिए। आपका नाम है? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह। देखिए, कृपाल सिंह जी ने बात कही कि हम चाहें तो इंडिया हटा के भारत लिख सकते हैं। बेटा एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे पास पैन कार्ड है? हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पड़ा वहीं से, जबकि भारत के ही नदी इंडस, वहीं से हमारा ओरिजिनेशन पड़ा है इंडिया, तो इसके खिलाफ आपका ऑब्जेक्शन क्यों था? नहीं बेटा, जिस नदी का तुम नाम बोलते हो उस नदी का नाम सिंधु नदी था, समझ गए? अंग्रेज आए, उन्होंने इसका नाम इंडस वैली कर दिया, तो इंडस वैली के हिसाब से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी ईस्ट इंडिया रखा, तो ईस्ट इंडिया रखा तो उन्होंने देश का नाम बदल दिया, इंडिया कर दिया। तो ये इंडस वैली जो है ना, वो सिंधु नदी है, वहीं से स की जगह हा आया। बहुत सी इसमें कई तरह की बातें हैं। आज लोग कहते हैं इंडिया का मतलब देश का नाम केवल भारत, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, सारा सब कुछ।
मैं भारत न्यूज़ फाउंडेशन फाउंडर। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आगंतुक जितने भी हमारे महानुभाव हैं, जो अतिथि हैं, अतिथि देवो भव कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सभी सर इधर देखिए। साइज देख लो। आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ सर। देखिए एक मिनट। ठीक है। हाँ बिल्कुल ये बात सत्य है कि भाई भारत का नाम वास्तव में भारत ही होना चाहिए और भारत ही हमारी पहचान है और हमारा ऐतिहासिक नाम भारत ही है, तो मेरे अनुसार भी भारत ही होना चाहिए। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई बच्चों के माध्यम से इस बात को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं भारत को इंडिया को क्या नाम होना चाहिए? नहीं, मेरे अनुसार भी भारत ही नाम होना चाहिए और ठीक है, इंडिया हमारा संवैधानिक नाम है, तो अगर हम सब प्रयास करें मिलकर तो संविधान में भी संशोधन हो सकते हैं और अगर आपकी संस्था के माध्यम से ये काम हो पाता है, ये पुनीत कार्य है, तो और अच्छा लगेगा।